हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग अपने एग्जाम का प्रिपरेशन पूरे तरीके से जोर शोर से कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम लोग संस्कृत, जी हाँ दोस्तों, संस्कृत जानते हैं आप सभी लोग कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। उसी में आता है पत्र लेखनम। क्या आता है? पत्र लेखनम। उसी को आज देखने वाले हैं। और जानते हैं दोस्तों, मैं आपको ना चारे को बताऊंगा, यानी कि 4 पत्र लेखनम बताऊंगा। उसी 4 में से आपका 2 गो पूरे तरीके से एग्जाम में टकरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वो 4 जो है ना, मैं स्पेशल आपको तरीके से बताऊंगा, स्पेशल तरीके से समझाऊंगा कि आप कैसे जो है ना संस्कृत में पत्र को लिखेंगे जिससे आपका नंबर आसानी से मिल जाए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जानते हैं ना, एक ही नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पत्र लेखनम संस्कृत में लिखना अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो मैं 4 बताऊंगा, उस 4 को आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से लिखना है और कम से कम 2-3 बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है और एग्जाम से पहले भी अच्छे तरीके से रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाना है, जिससे आप सभी लोग आराम से लेटर को लिख पाए संस्कृत में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि देखिए मैं लिख चुका हूं और ये जो है ना आपको मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा, अच्छे तरीके से माइंड में डलवा दूंगा, एकदम कहना आपको एकदम माइंड में डाउनलोड करवा दूंगा एकदम समझा करके। बस आपको मेहनत करना है पूरी शिद्दत से और एग्जाम को पूरी तरीके से फोड़ करके आना है और संस्कृत में 90 प्लस नंबर लेकर के आना है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं और देखते हैं कैसे लिखते हैं पत्र लेखनम, ठीक है। चलिए दोस्तों, और देखते हैं सबसे पहला अपना पत्र लेखनम क्या कहता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और जो मैं तरीका बताऊंगा ना उस तरीका को फॉलो करना है। यहाँ से दोस्तों मैं 4 बताऊंगा, जहां से 2 क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों आना, ठीक है ना। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी मैं 2 टाइप बताऊंगा, जो 2 इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा, फिर 2 मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जो कि पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, नहीं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बोलता है ना, सबसे पहला क्या बोलता है पत्र लेखनम, यह हमेशा इस टाइप से पूछता है, इसलिए मैंने इसको रिसीव किया है। सबसे पहला बोलता है कि अपने मित्र के विवाह में शामिल होने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखे, ठीक है ना। यानी कि अपने मित्र की शादी में जाना है तो आपको जो है ना अपने प्रिंसिपल के पास में 2 दिनों की छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत में। इसी टाइप से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है। कभी आपको यहाँ भैया दे देगा, कभी आपको दीदी दे देगा, है ना, कभी वो मम्मी दे देगा, मम्मी बोलेगा कि नानी के यहाँ जाना है ना, ये बोल सकता है। या बोलने का मतलब है मित्र कभी दे देगा, है ना। यहाँ पे कुछ भी लगा के आपको दे देगा, किसी की विवाह में जाना है कुछ भी लगा के दे सकता है, ठीक है। आपको बस उसी को फॉलो करना है और बढ़िया से बनाना है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से इसको लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवायाम। क्या लिखना है? सेवायाम लिखना है, ठीक है। और सेवायाम के बाद इस प्रकार से आप जो है ना यहाँ पे अपना कोमा लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखना है? श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है। क्या लिखना है? श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आप हिंदी में लिखना है ना, बिल्कुल उसी को फॉलो करना है। हिंदी में जिस प्रकार से लिखते हैं बस संस्कृत में फॉलो करना है। बस ये ध्यान देना है कि आपको ना विसर्ग और हलंत पर ध्यान देना है, विसर्ग और हलंत पर आपको ध्यान देकर चलना है, ठीक है ना। श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया लिख दिए। आपके स्कूल का नाम लिख देना है। इसके बाद क्या है? भजन सिंह आदर्श मदस्य विद्यालय, वही ना हो गया, भजन सिंह आदर्श मदस्य विद्यालय हो गया। कहाँ है? कसमण में है। लोकेशन दे दीजिएगा, ठीक है। नाउन है तो नाउन के बाद क्या लगाना है आपको? यहाँ बोले तो विसर्ग लगा देना, ठीक है। विषय क्या है? विषय भी डाल दीजिएगा। विषय क्या है? दयो दिशयो अवकाश हेतु, यानी कि 2 दिनों की छुट्टी हेतु, है ना। द्विदिशयो अवकाश हेतु यानी कि 2 दिनों की छुट्टी हेतु। यदि 5 दिन बोलेगा तो आपको 5 दिवस लगा देना है। क्या करना? 5 दिवस। यदि 6 दिन बोलेगा तो 6 दिवस लगा देना। बोले ना दोस्तों, जो बताएंगे क्वेश्चन वही आएगा। बस आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। देखना सब सेम टू सेम है कि नहीं है? सब सेम टू सेम है, ठीक है। अब क्या करना है? लिखना है, शुरू करना है। देखिए दोस्तों, कोई भी प्रिंसिपल के पास आपको लेटर लिखने को बोलेगा ना, बस इसी रूल को फॉलो करना है। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया भजन सिंह आदर्श मदस्य विद्यालय कसमर, अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। विषय जो रहेगा वो डाल दीजिएगा। 4 दिन का कहता चतुर्थ लिख दीजिएगा, 5 दिन का कहता पंचम लिख दीजिएगा, 2 दिन का कहता द्वि लिख दीजिएगा, 1 दिन बोलेगा तो एकम लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? महाशय। क्या करना है? महाशय। उसके बाद जो है ना आपको बढ़िया से लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि लिखना कैसे। देखिए सबसे पहले लिखना है कि सविनय निवेदनम। देखा ना, जो मैं बताता हूँ बस उसे ही फॉलो करना है। जैसे आपको हिंदी में लिखना आता है ना, तो आप जान जाइए कि आपको संस्कृत में भी लिखने आ जाएगा, ठीक है। सविनय निवेदनम इदम अस्ति, यानी कि सविनय निवेदन यह है कि, है ना, यह है, अस्ति यानी है, यत माने की, ठीक है। सविनय निवेदन यह है कि मम यानी कि मुझे, है ना, मम यानी कि मुझे, मित्रस्य विवाह अस्ति, यानी कि मुझे जो है ना मित्र के विवाह में जाना है, ठीक है ना, मित्र के विवाह में जाना है। अहम विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्मि, यानी कि मैं जो हूँ ना विद्यालय आने में, आगंतुम मतलब कि आने में असमर्थ हूँ। अस्मि में क्या होता है दोस्तों? हूँ, ठीक है ना। आपको कोई भी टाइटल दे आपको बस यही फॉलो करना है। अहम विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्मि, यानी कि मैं विद्यालय आने में क्या हूँ? असमर्थ हूँ। देख रहे ना, सब सेम चल रहा है। अतः अतः महाशय महाशय मम अनुरोधनम, यानी कि अतः महाशय मेरा अनुरोध दिवसीय अवकाश प्रदाय स्वीकरंतु, यानी कि अतः महाशय मेरा अनुरोध जो है ना 2 दिनों की अवकाश
प्रदान स्वीकार करे, ठीक है ना, स्वीकार करे, स्वीकुर्वन्तु, आप यहाँ पे केवल कुर्वन्तु भी लगा सकते थे, कुर्वन्तु का मतलब करे, ठीक है ना, प्रदान करे। समझ में आया ना, इस यही पॉइंट को ध्यान देना है। मैंने बहुत ही शॉर्ट बनाया है ताकि आपको मेहनत कम करना पड़े और आपको अच्छे तरीके से क्या हो जाए, आप रिमेंबर कर ले, ठीक है दोस्तों। बस इसको कुछ नहीं करना, 2 बार आप क्या करेगा, आराम से लिखेगा ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सविनय निवेदनम इदम अस्ति, यानी कि सविनय निवेदन यह है कि मम मित्रस्य विवाह अस्ति, मुझे जो है ना मित्र के विवाह में जाना है, ठीक है। अहम विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्ति, मैं जो हूँ ना विद्यालय आने में क्या हूँ, पूरी तरीके से असमर्थ हूँ। अतः महाशय मम अनुरोधनम, मेरा अनुरोध द्विदिवस, यानी कि 2 दिन का छुट्टी जो है ना प्रदान स्वीकार करे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, आपको अपना रूप ध्यान देना है, क्या है, आज्ञापालक शिष्य है ना, आज्ञापालक शिष्य यानी कि आज्ञापालक छात्र मनीष कुमार, क्या है, मनीष कुमार है, ठीक है, मनीष कुमार है। कक्षा कौन सा, कक्षा 10 है, कक्षा कौन सा, कक्षा 10 है। क्रमांक 8, यानी कि रोल नंबर को क्या बोलेंगे, क्रमांक बोलेंगे, ठीक है। और दिनांक लिख देना, यानी कि जो डेट होता है ना उसको दिनांक बोलेंगे। दिनांक कौन सा, 19 तारीख पहला महीना 2025। बस इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, आपका नंबर बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा और आपका कोई भी एक नंबर नहीं काट पाएगा। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लेटर ना पूरा कचरा मत लिखिएगा, एकदम साफ एवं सुंदर लिखिएगा, आपका नंबर बिल्कुल ही क्या मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। बस एकदम साफ सुंदर लिखना है, काट कूट नहीं करना है, अच्छे से लिखिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये पहला टाइप हुआ। इसी में क्या करेगा, डाटा चेंज करके आपको हमेशा पूछेगा, बोले जैसा मैंने बताया ना, कभी मित्र का दे देगा, कभी दोस्त का शादी दे देगा, कभी भैया का शादी दे देगा, कभी बहन का शादी दे देगा। बस आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैं आगे अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करता है लेटर, ठीक है। नेक्स्ट करता है लेटर, ये लेटर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। आप हमेशा हिंदी में लिखते होंगे, संस्कृत में ऐसा काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोल क्या रहा ना, 5 दिनों का अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे, है ना। यहाँ 5 दिन कर सकता है, 10 दिन कर सकता है ना, 4 दिन कर सकता है, कुछो कर सकता है। इतना दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल के पास एक लेटर लिखना है, कुछो टाइप करेगा, आपको सेम फॉर्मूला अपनाना है। बोले ना प्रिंसिपल के पास कोई भी लेटर देगा ना, आपको बस यही फॉलो करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपको आए या ना आए लेटर तो जरूर से जरूर बनाना है, ठीक है। यदि प्रिंसिपल के पास देगा, यदि आप इतना ढांचा सही से लिख लेते हैं ना, इतना ढांचा सही से लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपका नंबर देंगे तो 2-3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको स्ट्रक्चर सही से लिखना है। और मैंने बताया ना, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है, केवल विसर्ग और हलंत पर ध्यान देना है, बाकी आप जानिए कि आप लिख दीजिएगा, ठीक है, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो बोलता है क्या करता है, समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखना है सेवायाम, सब लिखना है। श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, जो कि मैंने पहले भी लिखा था। स्कूल का नाम मैंने बदल दिया, स्कूल का नाम मैंने लिखा है राम सुंदर दास मत्स्य विद्यालय, ठीक है ना, राम सुंदर दास मत्स्य विद्यालय खड़िका में प्रेजेंट है, खड़िका मैंने लिख दिया। फिर लिखेंगे महाशय, फिर अपना जो डेट, जो अपना टॉपिक होगा वो लिखेंगे, ठीक है ना। क्या है, सविनय निवेदनम इदम अस्ति, यानी कि सविनय निवेदन यह है कि अहम उच्च तीव्र ज्वरन पीड़ित अस्मि, यानी कि सविनय निवेदन यह है कि मैं उच्च तीव्र ज्वरन, यानी कि मैं जो हूँ ना उच्च बुखार, समझते हैं ना, बुखार को ज्वर बोलते हैं, मैं जो हूँ ना बहुत ही ज्यादा बुखार से क्या हूँ, पीड़ित हूँ, बहुत ज्यादा क्या बुखार से पीड़ित हूँ। अतः अहम विद्यालय आगंतु असमर्थ, अतः जो है ना हम हैं विद्यालय आने में क्या है, असमर्थ है, असमर्थ है। अतः महाशय मम 5 दिनाना अवकाश प्रदाय कुर्वन्तु, अतः महाशय जो है ना मेरा 5 दिनाना, यानी कि 5 दिनों की क्या करे, छुट्टी प्रदान करे। बस ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेगा, उसके बाद आपको आराम से अपने बारे में डिटेल लिख देना है, ठीक है। डिटेल जो बोलेगा ना वो लिख दीजिएगा। तो क्या है, आज्ञापालक शिष्य श्वेता कुमारी, आज्ञापालक शिष्य क्या है, श्वेता कुमारी, कक्षा 10वीं हो जाएगा, क्रमांक कितना आपका हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और डेट डाल दीजिएगा, डेट बोले तो कितना हो जाएगा, 19 तारीख पहला महीना 2025 हो जाएगा, ठीक है, 19 तारीख पहला महीना 2025। इस प्रकार से दोस्तों आप कोई भी संस्कृत में लेटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी प्रिंसिपल के पास बोलता है आपको लिखने के लिए एक आवेदन पत्र, तो आप जो है आसानी से लिख सकते हैं। बस ये इतना जो है ना टॉपिक, इतना पर आपको ध्यान देना है। फिर ध्यान देना है कि हमें हिंदी में लिखना आता है तो मैं संस्कृत में भी क्या करूंगा, लिख लूंगा, ठीक है। यदि बोलेगा शुल्क माफ करने के लिए तो लिख दीजिएगा, है ना, मम निर्धन परिवार, है ना, मम निर्धन परिवार अस्ति, मतलब कि मेरा जो है परिवार बहुत ही निर्धन परिवार है ना। तो इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से बना करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसका बार बार क्या करना है दोस्तों, रिवीजन करना है। फिर मैं 2 स्पेशल टाइप और होगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसका भी आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन करके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आप 2-3 बार ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।